हाँ, तो ये जो साउथ वेस्ट है ना, वो जगह है हमारा एनर्जी जोन। और अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी वास्तु सुने होगे ना, तो जो साउथ वेस्ट होता है ना, यही मास्टर बेडरूम की जगह है। हाँ हाँ, बॉस मतलब ये बॉस की जगह है। अब ऐसा भी बोल सकते हो कि बॉस यहाँ बैठेगा, या ऐसा भी बोल सकते हो कि यहाँ जो बैठेगा वो बॉस है। हाँ, आप लोग अपने घर में रहते हो, ये बताओ मुझे, आप लोग चेक करना डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में आपका रूम है। लड़कों का तो रूम भी नहीं होता होता है कुछ लोगों का भाई, है ना, कई बार रूम नहीं होता, हम तो जिधर मर्जी तो सो लेते हैं, है ना। रूम चाहिए तो फिर छोड़ो तो जो साउथ वेस्ट जो कॉर्नर है ना, ये होता है हमारा मास्टर बेड, मतलब एनर्जी जो है ना वो इधर पे रहती है। बताया ना ये एनर्जी के सोर्स किस तरीके से है। इसीलिए देखना कई बार लोग बोलते हैं ना साउथ की तरफ में ओपनिंग नहीं होनी चाहिए, वो साउथ की तरफ में ओपनिंग ये इसी कहानी की वजह से कि अगर इधर ओपनिंग होगी तो मेरा एनर्जी इधर से लीक हो जाएगा। इसीलिए इधर को हम कोशिश करेंगे कि बंद रखना चाहिए। और ये भी कहा गया है कि इन केस अगर आपने दरवाज़ा वगैरह बना दिया है तो उसको ज़्यादातर समय में बंद रखो, खोलने की कोशिश मतलब ज़्यादा खुला ना रखो, है ना। तो ये होता है हमारा एनर्जी। देखो इस तरीके से एनर्जी आया। इसीलिए ये भी बोलते हैं कि जो कॉर्नर है हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला नहीं, ऐसे फ्लैटर्ड नहीं होना चाहिए। कई बार होता है ना प्लॉट, भाई प्लॉट के डायरेक्शन जैसे भी होंगे, तो ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो कॉर्नर है वो कटा हुआ नहीं रहना चाहिए। इससे क्या होगा, एनर्जी आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। हमें चाहिए कॉर्नर, इसीलिए कॉर्नर प्लॉट्स को प्रेफर किया जाता है। ये समझ में आ गया साउथ वेस्ट का क्या रोल है। अब हम बात करते हैं कि प्लॉट में कैसे काम करेगा ये सब चीज़। इसमें किसी कुछ पूछना है? अभी पानी आग आया ही नहीं है, इसकी ज़रूरत अभी आगे पड़ने वाली है ना। तो देखो कोई भी प्लॉट जो होता है हमारा, ये मान लो मेरे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, क्योंकि आजकल जो बिल्डर लोग बनाते हैं ना रेक्टेंगुलर प्लॉट देने लग गए हैं। और देखना कोई भी साउथ फेसिंग में नहीं रखता, थोड़ा सा घुमा दो भैया, थोड़ा ज़मीन वेस्ट होगा तो होगा, लेकिन बिकेगा तो। साउथ फेसिंग में खरीदने के लिए तैयार नहीं है लोग, इतना भी बुरा नहीं है दक्षिण मुखी हनुमान, ये सब को लोग बहुत मानते हैं। दक्षिण मुखी कोई भी भगवान, गणेश भगवान है तो सब मानते हैं, लेकिन दक्षिण मुखी घर नहीं चाहिए, है ना। और उसमें भी दक्षिण मुखी में क्या है, जो पहले से है ना उन्हीं को ही मान्यता है। आप ऐसे बना के दक्षिण मुखी बना के फेमस हो जाओगे तो नहीं हो पाओगे हाँ, अब इसके बारे में बात करें तो बात करना है ना। अब क्या होता है यहाँ पर, अगर आप बात करोगे तो कभी भी कोई भी प्लॉट आपके पास आएगा तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसके 9 टुकड़े कर देने हैं, है ना। इसको बोलते हैं, ये बीच में जो आता है उसको बोलते हैं ब्रह्म स्थान। ब्रह्मा का स्थान। अब इसमें एक और नया टर्म है, वास्तु पुरुष मंडल। बहुत सारा बोलूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, है ना। वास्तु पुरुष मंडल, एक वास्तु पुरुष मंडल एक इमेज है जो किसी भी प्लॉट में हम इमेजिन करते हैं, है ना। समझो वो भूत बैठा हुआ है है ना, और उसके सर और पैर के हिसाब से हम चीज़ों को अरेंज करते हैं। उस तरफ नहीं जाते हैं आज के लिए, है ना। हम देखते हैं डायरेक्शन वाइज। ये जो बीच का जगह दिखता है ना उसको ब्रह्म स्थान बोलते हैं। पुराने ज़माने में जैसे महल वगैरह देखोगे ना तो बीच में आंगन हुआ करता था और बीच में तुलसी का पौधा लगाते थे, जो वो ये ब्रह्म स्थान के लिए है। हाँ, खाली रखते थे। ये वैकेंट चाहिए हमको, ये स्काई को रिप्रेजेंट करेगा। वो जो हम लोग कछुआ रखते हैं ना, आजकल सबके घर में रखते होंगे, पानी डालना है रोज। कछुआ यार वो जो रहता है ना ग्लास का, तो क्या है वो रखने की एक्चुअल में सही जगह ये है ब्रह्म स्थान। घर के ब्रह्म स्थान में रखना है, वो भी नॉर्थ की तरफ फेस करके। लेकिन जहाँ पूजा रूम होता है वहाँ रख देते हैं। और उसमें भी क्या करते हैं, मुझे देखे कछुआ है ना भाई। किसी को भी बोलोगे पानी डाल के रख दे करके, तो वो अपनी तरफ देखता हुआ कछुआ रखेगा। एक्चुअल में उसको नॉर्थ की डायरेक्शन में दिखवाना है ना। लेकिन देखते अपनी साइड में, मतलब भाई मुझे देखे तो फ़ायदा मिले, ऐसा नहीं है ना। लेकिन आजकल के घरों में, अब मैं यहाँ पे बोलूँगा ब्रह्म स्थान खोजो तो ब्रह्म स्थान कहीं कहीं बीच में आता है हमारे यहाँ का। तो ये अंतर है इसमें, है ना। तो ये ब्रह्म स्थान हो गया। अब ब्रह्म स्थान मतलब ये स्काई को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये स्काई के लिए है। अच्छा, मैं ईस्ट इधर मान रहा हूँ, है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब यहाँ पर अगर आप आते हो तो ये जो नॉर्थ ईस्ट है ना, ये हमारा
ये हमारे वाटर जोन को डिफाइन करता है, W वाटर। जैसे कभी कोई पूछता है ना कि पूछ ही लेते हैं भाई बोर किधर कराऊँ, अब तुम इंजीनियर हो बताओ बोर किधर कराऊँ, है ना। नॉर्मली जैसे आप प्लान वगैरह बनाने लगते हो या सिविल इंजीनियरिंग करोगे ना, तो पहले एक रिश्तेदार का फ़ोन आएगा, घर बनवाना है, बोर किधर कराना है, तो वो किधर कराना है, एक्चुअल में नॉर्थ ईस्ट में कराना है। ये पानी का जोन, बोर कराना है, कुआं खुदवाना है, स्विमिंग पूल बनवाना है, फाउंटेन बनवाना है, जो भी बनवाना है इधर बनवाना है ना। ये पानी का जोन है। इसी को ईशान कोण भी बोलते हैं, मतलब मैं बोलता हूँ इसको स्पिरिचुअल कॉर्नर, है ना। पूजा पाठ वाला कार्यक्रम यहाँ पर होगा। आप यहाँ पे क्या क्या रख सकते हो, पूजा रूम, लाइब्रेरी, चिल्ड्रंस बेडरूम, है ना। चिल्ड्रन बेडरूम भी इधर रख सकते हो। यहाँ पे नो टॉयलेट, हाँ हाँ, गेस्ट बेडरूम भी रख सकते हैं। देखो कपल्स के लिए जगह नहीं है, बाकी आप रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप चिल्ड्रन बेडरूम देखो, यहाँ के जो बच्चे रहते हैं ना वो टैलेंटेड रहते हैं जिस जोन पे रहते हैं, लेकिन वही है कि वो सिर्फ पढ़ाई में टैलेंटेड होंगे ऐसे नहीं, क्योंकि हम लोग टैलेंट सिर्फ पढ़ाई से मानते, जो स्किल उसके में होगा ना उसमें वो टैलेंटेड होगा। आर्ट में हो चाहे साइंस में हो चाहे किसी भी तरीके का हो, है ना, उसमें उसका इंटरेस्ट रहेगा ना तो वो अच्छे से निखर के आएगा। ऐसा है, पढ़ने में होगा तो पढ़ने में बढ़ेगा, लेकिन हम लोग का पैमाना वही है भाई, 10th में परसेंटेज अच्छे आने चाहिए, 12th में अच्छे आने चाहिए, तभी तुम होशियार हो, नहीं तो नहीं हो, है ना। तो ये वाला जोन जो होता है ना चिल्ड्रन बेडरूम के लिए, लाइब्रेरी स्टडी रूम वगैरह बनाने के लिए सबसे बेस्ट जगह है हमारा कौन सा, ये। इसीलिए सेकंड बेडरूम अगर बनाने की ज़रूरत पड़ती है ना तो हम इधर पे प्रेफर करवाते हैं, क्योंकि सेकंड बेडरूम में कौन रहेगा, या तो चिल्ड्रंस रहेंगे या कोई बाहर से आने वाला आदमी कुछ दिन रुकेगा वो चला जाएगा, है ना। तो ये चीज़ है। हाँ हाँ, पेरेंट क्योंकि कर सकते हैं, है ना। उसमें फिर डायरेक्शन देखना पड़ेगा, सोना कैसे, अभी सोने पे भी आएंगे क्योंकि जब आप लोग डिज़ाइन करोगे तो ये बेसिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब क्या होता है यहाँ पे, हाँ इसके जस्ट अपोजिट में आ जाता हूँ, ये साउथ वेस्ट, ये किसके लिए है, ये डिफाइन करता है हमारे, हाँ हाँ मास्टर बेडरूम के लिए। ये किस मटेरियल के लिए यूज होना चाहिए, अर्थ के लिए, है ना। और ये नॉर्थ वेस्ट जो है मेरा साउथ ईस्ट है, ये फायर के लिए। और ये क्या बच गया आप, हाँ एयर, ये एयर के लिए है ना। तो जो साउथ वेस्ट जगह है ना वो मास्टर बेडरूम के लिए है और मास्टर बेडरूम के लिए है, और मास्टर बेडरूम ही बनाना है ना इधर पे तो मास्टर बेडरूम यहीं पे बनाना है। लेकिन एक इसमें भी क्लॉज है कि ये जो कॉर्नर होता है ना, जनरली हम लोग जब बेडरूम बनाते हैं तो कॉर्नर पे टॉयलेट दे देते हैं मस्त सा। ये कॉर्नर पे टॉयलेट नहीं है, नहीं चाहिए, ये चीज़ है ना जो कॉर्नर पे टॉयलेट नहीं रखना चाहिए। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब भी आप डिज़ाइन करोगे ना मास्टर बेडरूम, यहाँ पे डिज़ाइन कर दे तो टॉयलेट आप इधर दे दो या इधर दे दो, लेकिन यहाँ पे ना दो, है ना, ठीक है।